दोस्तों एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ये मशीन चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रेरण मोटर के स्लिप 0.04 है और मोटर की आवृत्ति 60 Hz है, अतः रोटर धारा आवृत्ति होगी, यानी कि FR क्वेश्चन मार्क, FR बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं एक संबंध होता है FR बराबर S गुणे F, स्लिप गुणे सप्लाई फ्रीक्वेंसी। S का मान है 0.04, फ्रीक्वेंसी कितना है 60, तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 6 चौक 24, 240 हो गया, 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये आ गया 2.4, क्या HZ। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये संबंध संभाल के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का हर बार उम्मीद रहता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 फेज प्रेरण मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? 3 फेज प्रेरण मोटर में अधिकतम बलाघूर्ण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? स्टेटर वोल्टेज, घूर्णक की चाल, घूर्णक प्रतिघात, घटती स्लिप स्पीड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, घूर्णक प्रतिघात, यानी कि x2। क्या x2। हमें जब अधिकतम बलाघूर्ण चाहिए होता है तो उसके लिए होता है R2 बराबर x2, यानी कि रोटर का प्रतिरोध और रोटर का प्रतिघात दोनों बराबर होना चाहिए अधिकतम बलाघूर्ण के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है तो घूर्णक प्रतिघात के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर प्रेरण मोटर का बलाघूर्ण कम होता है तो, अगर प्रेरण मोटर का बलाघूर्ण कम होता है तो रोटर की गति बढ़ जाती है, रोटर की गति कम हो जाती है, रोटर की धारा कम हो जाती है, मोटर की शक्ति कम हो जाती है। यानी कि हम जानते हैं कि जो टॉर्क और स्पीड में रिलेशन होता है वो विलोमानुपाती का होता है। टॉर्क और स्पीड में जो रिलेशन होता है ये हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का होता है। इसलिए यहाँ पे बलाघूर्ण कम हो रहा है तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 फेज प्रेरण मोटर में 2 फेज की आपूर्ति उलटने को क्या कहा जाता है? 3 फेज प्रेरण मोटर में 2 फेज की आपूर्ति उलटने को क्या कहा जाता है? ध्रुव परिवर्तन, प्लगिंग, बलाघूर्ण बढ़ना, धारा नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्लगिंग। अब इसमें क्या होता है, जब जैसे ये देखिए 3 फेज है RYB, अगर किन्हीं दो को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उस समय मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगी। अगर पहले कंडीशन में नॉर्मली क्लॉकवाइज चल रहा है तो दोनों बदलने पे ये एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। यानी कि 3 फेज मोटर के रोटेशन को चेंज करना है तो किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल देना है। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को या इस टर्म को क्या बोलते हैं? प्लगिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस ह्रास का पता लगाने के लिए ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का उपयोग किया जाता है? ब्लॉक रोटर टेस्ट की बात कर रहा है। कांस्टेंट लॉस, वेरिएबल लॉस, कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉस दोनों, नन ऑफ दिस। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट जो किया जाता है ये वेरिएबल लॉस का पता करने के लिए किया जाता है, मोस्टली कॉपर लॉस। क्या? कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, क्योंकि ये होता है I²R, यानी कि लोड पे डिपेंड करता है। क्लियर। तो वेरिएबल लॉस। यहीं पे एक टेस्ट होता है स्विनबर्न टेस्ट। क्या होता है? स्विनबर्न टेस्ट एक होता है जो नो लोड कंडीशन में डीसी मोटर के लिए अप्लाई होता है। जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन में एक होता है नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट,
जो स्विनबर्न के नाम से परीक्षण जाना है, स्विनबर्न टेस्ट होता है डीसी मशीन में नो लोड टेस्ट के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेरण मोटर का नो लोड पर पावर फैक्टर लगभग कितना होता है? इंडक्शन मोटर का नो लोड पर पावर फैक्टर लगभग कितना होता है? ये पहले बात देख लीजिए। अगर मोटर की बात कर रहा है तो मोटर में क्या होते हैं, कुंडलियां होती हैं। कुंडलियां किस टाइप की कोयल होती हैं या किस प्रकार का लोड होता है? ये इंडक्टिव लोड होता है। क्या होता है? इंडक्टिव लोड, यानी कि प्रेरकत्व लोड। तो प्रेरकत्व लोड में हमेशा जो पावर फैक्टर होता है वो लैग होता है। लेकिन यह बात कर रहा है नो लोड पे। किस पे बात कर रहा है? नो लोड पे। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2, 0.2 लैग। क्लियर। अगर ये फुल लोड की बात करता या ऑन लोड की बात करता तो ऑन लोड कंडीशन में जो होता पावर फैक्टर, ऑन लोड में ये होता है 0.1 से 0.9 लैग। क्लियर। लेकिन नो लोड कंडीशन में 0.2 लैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभाल के रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 12 ध्रुव 3 फेज 50 हर्ट्ज एक प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर 4% स्लिप पर चल रही है, तो मोटर के रोटर की गति ज्ञात कीजिए, यानी कि NR बराबर क्वेश्चन मार्क। क्लियर। एक संबंध होता है यहाँ से NS निकालने के लिए, NS बराबर 120, F का मान कितना है 50 बटा P का मान 12। तो 12 से 12 कट गया तो एक कितना आ गया 500। तो NS का जो मान आ गया वो 500 RPM आ गया। क्लियर। अब बात करते हैं एक संबंध और होता है, ये संबंध है NR बराबर NS कोष्टक में 1 माइनस S। तो NS का मान है 500, अभी जो निकाले हैं 1 माइनस, और 4% स्लिप को लिख सकते हैं 0.04। कितना लिख सकते हैं 0.04। तो यहाँ से 500 माइनस 20 इक्वल कितना हो जाएगा ये 480। तो रोटर स्पीड कितना हो जाएगा 480 RPM। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। अब इसी तरीके से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुल्यकालिक मोटर के डीसी एक्साइटेशन या डीसी उत्तेजना में परिवर्तन से क्या परिवर्तित होता है? तुल्यकालिक मोटर के डीसी उत्तेजन में परिवर्तन से क्या परिवर्तित होता है? मोटर चाल, मोटर का प्रयुक्त वोल्टेज, शक्ति गुणक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है, शक्ति गुणक यानी कि पावर फैक्टर। क्लियर। अब डीसी एक्साइटेशन की बात करता है। हम जानते हैं कि जो तुल्यकालिक मोटर होता है या सिंक्रोनस मोटर है, ये 3 तरीके एक्साइटेशन पे काम करता है। एक ओवर एक्साइटेशन, एक अंडर एक्साइटेशन और एक नॉर्मल एक्साइटेशन। क्लियर। ये 3 पे काम करता है। ओवर पे करता है तो ये होता है लीडिंग पावर फैक्टर। क्या? लीडिंग पावर फैक्टर। अंडर में लैगिंग होता है, इंपॉर्टेंट है ये, और नॉर्मल में यूनिटी होता है। क्लियर। तो ये डीसी एक्साइटेशन के आधार पर जब परिवर्तन करते हैं तो इसमें पावर फैक्टर चेंज होता है, और पावर फैक्टर 3 प्रकार से चेंज होता है। अगर ओवर एक्साइट करते हैं तो लीड करेगा, अंडर एक्साइट करेंगे तो लैग करेगा, और नॉर्मल एक्साइटेशन करेंगे तो यूनिटी होगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तुल्यकालिक मोटर को प्रेरण मोटर के रूप में आरंभ करते हैं, उस समय क्षेत्र वाइंडिंग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुल्यकालिक मोटर को प्रेरण मोटर के रूप में आरंभ करते समय क्षेत्र वाइंडिंग को ओपन सर्किट रखा जाता है, कम प्रतिरोध द्वारा शॉर्ट सर्किट रखा जाता है, डीसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम प्रतिरोध द्वारा शॉर्ट सर्किट रखा जाता है। सेम इसी तरीके से जब हम करंट ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को जब टेस्ट करते हैं या परीक्षण करते समय, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको हम किसी मोटे तार से शॉर्ट कर देते हैं। क्लियर। ये सीटी के मामले में करंट ट्रांसफार्मर में जब हम परीक्षण करते समय उसके सेकेंडरी टर्मिनल को किसी मोटे तार से शॉर्ट कर देते हैं।
सेम तरीका यहाँ पे है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 फेज तुल्यकालिक मोटर में एक स्लिप रिंग होता है, 2 स्लिप रिंग होता है, 3 स्लिप रिंग होता है, कोई स्लिप रिंग की जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 स्लिप रिंग होता है। तो जो 3 फेज तुल्यकालिक मोटर है इसमें जो स्लिप रिंगों की संख्या होती है ये 2 होती है। क्लियर। इस तरीके से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।